मोहब्बत के लिए और इश्क के लिए है, इसलिए मैं इसी मौजू पर वापस आता हूँ। मुर्दों को बुलाने के लिए किसी और तरीके से पढ़ना होता है, लेकिन आज मैं आपको जो होगा आपका मतलूब, उसके दिल में आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत ही चाहत होगी। ये मोहब्बत का बहुत जलाली वजीफा है। ये आयत करीमा का जो है वजीफा, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत जलाली वजीफा है। ये आयत वो है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समुंदर के नीचे मछली के पेट में पड़ी थी और ऊपर आसमानों में फरिश्तों ने इसको सुना था। आयत करीमा जो है वो किसी भी काम के लिए हम कर सकते हैं, किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी के लिए। आज जो आपको मैं इसका वजीफा बताऊंगा वो मोहब्बत के लिए और इश्क के लिए है। सच्ची मोहब्बत जो है वो एक इबादत है। वो आप किसी से भी कर सकते हैं, अपने बहन भाई से, माँ बाप से, अपने लाइफ पार्टनर से, या उससे जिसको आप चाहते हो या आपसे रूठ गया हो। तो इस वजीफे को करने के बाद उसको सिर्फ आपकी अच्छाइयाँ और आपकी मोहब्बत ही नजर आएगी और उसके दिल और दिमाग में और कुछ भी नहीं रहेगा। जिस बंदे के लिए आपने करना है, अगर तो उसकी तस्वीर पास हो तो वो सबसे बेहतर है, या फिर आपके जहन में उसका मुकम्मल खाका होना चाहिए, तस्वर में आपके ख्यालात में पूरे का पूरा वो होना चाहिए। सिर्फ आपने फिर तस्वर में भूख मारनी है, तो इंशाअल्लाह ताला जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन इसको किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। सच्ची मोहब्बत एक इबादत है, ख्वाह किसी से भी हो। जुनैद बगदादी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। रात को एक लड़की जवान तवाफ कर रही है और जोर जोर से शेर पढ़ रही है। उसने जो शेर पढ़े उनका तर्जुमा आपको बयान कर रहा हूं यहाँ पे। मैंने अपने दिल को बहुत बचाया, लेकिन मोहब्बत ने आके डेरे डाल ही दिए और मेरे पूरे दिल पे कब्जा कर लिया। मैंने तो बहुत छुपाया लेकिन छुप ना सका। बहुत हीले बहाने किए छुपाने के लिए। जब वो मुझे याद आता है, जब मेरा शौक बढ़ता है तो मैं पागल हो जाती हूँ। जब मैं उसका कुर्ब चाहती हूँ, उसके करीब होना चाहती हूँ, तो अपना आप मुझ पे जाहिर कर देता है। जब वो जाहिर होता है तो मैं मर जाती हूँ। वो फिर मुझे जिंदा करता है, वो फिर मुझे अपना कुर्ब देता है और मेरी रग रग में अपने इश्क को फैला देता है। जुनैद बगदादी जैसे वली अल्लाह वो कहने लगे, ओ बच्ची होश कर, शर्म कर, क्या पढ़ रही है, कहां पढ़ रही है। वो भी उस बच्ची को ना पहचान सके। उसने देखा जुनैद की तरफ। जुनैद बदगुमान ना हो, जिसके के इश्क में तू नींद छोड़ के आया है, उसी के इश्क में मैं भी नींद छोड़ के आई हूं। फिर कहने लगी, किसका तवाफ कर रहे हो, किसका तवाफ कर रहे हो जुनैद। वो कहने लगे, बैतुल्लाह का। जोर से हंसी और यूं आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी, मेरे मौला, कैसे तेरे दीवाने लोग हैं जो तुझे छोड़कर पत्थरों का तवाफ करते हैं। जुनैद कहते हैं, मैं बेहोश होकर गिर गया।
जुनैद कहते हैं कि मैं बेहोश होकर गिर गया, होश आया तो वो लड़की जा चुकी थी। ये होता है इश्क, ये होती है मोहब्बत। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, सबसे बेहतरीन जो मोहब्बत है वो अपने अल्लाह से है और उसके बाद इस दुनिया के इंसानों से है, क्योंकि वो भी उसे अल्लाह ने बनाए हैं और हमारी जिंदगी जो है वो मुकम्मल ही इन सब से है। चले मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आते हैं अपने वजीफे की तरफ। 5 वक्त की नमाज आपने लाजमी पढ़नी है और एक बात याद रखिएगा, कोई भी वजीफा जो है 2 या 4 या 5 मिनट में काम नहीं करता, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। फिर जाकर उसकी जो रूहानी ताकतें हैं वो आपका मकसद, आपका हसूल जो है वो मुमकिन बनाती हैं। आप किसी की भी हिस्ट्री उठाकर देख लें, किसी भी बुजुर्ग की, किसी की भी, तो उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की हुई हैं। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरा जो आज का वजीफा है, इसमें आप मेहनत करेंगे तो इसका रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला 100% होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा ही होगा। 5 वक्त की नमाज आपने लाजमी पढ़नी है। उसके बाद जो सबसे बेहतर वक्त है वो नमाज तहज्जुद के बाद का है। लेकिन अगर कोई ना उठ सके, आपने वक्त एक ही रखना है, चाहे नमाज तहज्जुद के बाद का रख लें, चाहे नमाज इशा के बाद का रख लें, या आपने किसी अलग जगह पे बैठ के आपने ये वजीफा करना है। रोजाना आपका टाइम जो है वो एक ही हो और दौरान वजीफा आपने बोलना किसी से नहीं। किसी अलग कमरे में आपने बैठ के ये वजीफा करना है। अगरबत्ती का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मोहब्बत के लिए वजीफा है। इसमें खुशबू जो है वो बहुत जरूरी है। और इस आयत करीमा का वजीफा शुरू करने से पहले सदका लाजमी दे दीजिएगा, इस नीयत के साथ कि जो कमी कोताही रह जाए वो अल्लाह ताला की ज़ात अपने फजल, अपने करम से पूरा कर दे और अल्लाह की ज़ात मुझे इसमें कामयाबी अता करे। आपने एक पानी का गिलास साथ में रख लेना है और एक जगह पे बैठ के आपने आयत करीमा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी आपने 11 तस्बीह करनी है। यानी आपने एक वक्त में रोजाना एक जगह पे बैठ के आपने इसको 1100 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ने के दौरान तसव्वुर में आपने ये ख्याल करना है कि जो आपका मतलूब हो उसके दिल में आपके लिए चाहत पैदा हो जाए। जो कोई भी होगा वो हो इस दुनिया के ऊपर, चाहे किसी भी जगह पे हो, लेकिन आपसे उसकी मुलाकात जरूर हो। कभी भी वो आपसे जिंदगी में कभी भी मिला जरूर हो, उसको आपका पता जरूर हो कि आप कौन हैं। फिर आपने तसव्वुर में ये ख्याल रखना है कि उसके दिल में मेरे लिए चाहत पैदा हो। साथ साथ आपने ये वजीफा पढ़ते जाना है। जैसे ही आप 1100 मरतबा इसको पूरा करेंगे तो साथ में जो पानी का गिलास रखा हुआ है उसमें आपने फूंक मारनी है और आपने 3 फूंके जो हैं वो आपने मतलूब के तसव्वुर करके आपने उसके सीने पे 3 फूंके मारनी है। और जब आपने फूंक मारनी है उसके सीने पे, उसके दिल के मुकाम पर, तो आपने साथ में ये भी दिल में ख्याल करना है कि इसके दिल में मेरे लिए बहुत सारी मोहब्बत और चाहत पैदा हो जाए। तो अब यकीन कीजिएगा कि ये इतना जबरदस्त और ताकतवर तरीन वजीफा है, वो अगर इस दुनिया में होगा तो वो सिर्फ आपका ही होगा। अब
अव्वल आखिर 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला जरूर पढ़ना है। जब आपका अमल ये मुकम्मल हो जाए एक दिन का, उसके बाद आपने पानी में जो फूंक मारी है 3 घूंट आपने पीने हैं अपने लिए और 3 घूंट आपने उसका तसव्वुर करके पीने हैं। जो आपने आयत करीमा पढ़ा हुआ होगा उसका असर उस पानी पे भी जरूर होगा जो आपने साथ रखना है गिलास में। इसको आपने लगातार इसको 41 दिन तक करना है। नागा कोई ना हो, इसमें जगह की तब्दीली कोई ना हो। चंद दिनों के बाद ही अगर तो आपसे उसकी मुलाकात हो तो आप देखेंगे उसके रवैये में वाज़ेह तौर पर आपको फर्क महसूस होगा, वरना वो जहां कहीं भी होगा वो आपसे जरूर राब्ता करेगा। आपका कोई अजीज बिछड़ गया हो या जिससे आपकी मोहब्बत जो है वो कम हो गई हो या दिलों में कोई अदावत वगैरह पैदा हो गई हो, तो ये आयत करीमा का पावरफुल वजीफा जो है ये उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही चाहत पैदा होगी। जो गलतफहमी भी अगर हुई होगी तो वो भी निकल जाएगी मेरे अल्लाह ताला के इस कलाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर